बट साहब सबसे पहले मुझे वो वाक़या सुनाइए अपने दोस्त का जो अपने बेटे के रिश्ते के लिए अपनी बहू के अंदर क्या खुसूसियात मांग रहा था। और दोस्तों उन साहब का ये कहना था कि हमें जहेज कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहिए बच्ची वालों से, लेकिन कुछ उनकी रिक्वायरमेंट थी जो बच्ची में लाजमी होनी चाहिए। कहते साड़ी कोई डिमांड नहीं की, बस है वे कि असी जिस लड़की ना शादी करिए ना ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि बच्ची को ऐसे होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा ना होना चाहिए। अच्छा बट साहब ये खामोशी से सुनते रहे आप सारी जहालत सारी बकवास उनकी। अच्छा मैंने कहना कि कितने साल हो गए मेरे पुत्र की शादी नहीं होती पई। और मैं कहा यार बेसिक वजह तुसी ए छड्डोगे ते ਤੁਹਾਡੀ शादी होगी ना। अच्छा दोस्तों ये बात सुनने वाली जो बट साहब ने उनको जवाब दिया और मुझे लाजवाब कर दिया है, उनके बेटे की शादी कभी होनी नहीं है भाई। कोई भी अपनी बच्ची का रिश्ता ऐसे पागलों में नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ है साजिद नसीम बट साहब। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या है, एक ऐसे रिश्ते का वाक़या जो बट साहब मुझे सुना रहे थे। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, मुझे बड़ी हंसी आई उस वाक़े को सुन के कि वाकई बट साहब की सजेशन बहुत अच्छी थी उन साहब को जो अपने बेटे के रिश्ते के लिए बट साहब को अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे थे कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए जिसके अंदर ये वाली खुसूसियात होनी चाहिए। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या, और बट साहब ने जो बात की वो भी बड़ी हंसाने वाली थी। और वाकई जिन लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। दोस्तों एक वक्त होता था बट साहब जब बच्चियों की या बच्चों के रिश्ते होते थे ना, तो आपको पता पहले फैमिली के अंदर ही हो जाया करते थे ना, और वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें भी चेक नहीं होती थी। बच्चे को भी जानते होते थे, बच्ची को भी सारा जानते होते थे, क्योंकि सारे फैमिली के लोग होते थे। किसी चाचे के घर, किसी फुफ्फो के घर, किसी ताए के घर शादियाँ ऐसे ना आपस में ही होती थी। कलेक्टिव मैरिजेस जिसको बोलते हैं वो होती थी। अच्छा अब जैसे ही जिद्दत आनी शुरू हुई तो लोगों ने फैमिली से बाहर भी शादियाँ करनी शुरू कर दी, और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। बट साहब वो बताइए वो क्या वाक़या है दोस्तों के साथ। मेरा ना एक दोस्त गया तो ਅਸੀਂ बैठे सा इकट्ठे ही। अच्छा ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਸੁਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਰਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਸ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸੌਮ ਸਲਾਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਜੇਠ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਦਿਓਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਈਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो मैं उन्होंने कहा चाचा जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ बेहतरीन डिमांड ने, यानी कि ਤੁਹਾਡੀ खुशी भी है कि तुसी जहेज नहीं मांगते पे। अच्छा वो जहेज नहीं मांग रहे, जहेज नहीं मांग रहे पे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि बच्ची को ऐसे होना चाहिए। हाँ जी ऐसा ना होना चाहिए। अच्छा बट साहब ये खामोशी से सुनते रहे आप सारी जहालत सारी बकवास उनकी। हाँ जी मैं सुनता रहा। नहीं अच्छा मजे की बात ये है, जी मजे की बात ये है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि देखें दोस्तों उन साहब को जहेज नहीं चाहिए। हाँ कहते कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस बच्ची के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो बट साहब ने क्वालिटीज बताई हैं कि बच्ची को उन सारी चीज़ों पे अमल करना चाहिए। अच्छा बट साहब ये सारा कुछ आपने जब सुन लिया। हाँ जी मैं कहा जी ताया जी ताड़ियाँ गल्लां बड़ियाँ मज़ेदार सन, चंगियां सन। नहीं आप मुझे बताएं कि आपने फिर उनको जवाब क्या दिया। हाँ मैं उनके ताड़ियाँ गल्लां बड़ियाँ चंगियां सन, बड़ा मज़ा आया सुन के। अच्छा दोस्तों ये बात सुनने वाली जो बट साहब ने उनको जवाब दिया और मुझे लाजवाब कर दिया है, और मुझे इतना मज़ा आया बट साहब के इस जवाब का कि मुझे लगा कि वाकई ऐसे जाहिर लोगों को इससे अच्छा जवाब कोई और हो ही नहीं सकता। जी बट साहब मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੀ, लेकिन ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਸ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋਹਰ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਉੱਥੇ AI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ऐसे ही करेंगे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। वाह 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 भाई साहब, वाह 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 दोस्तों, एक्सीलेंट। देखिए दोस्तों, मैं और भट्ट साहब बेसिकली मासूम आदमी, और भट्ट साहब ने बड़ा मासूमाना जवाब दिया है, और इतना लिटरेरी जवाब है ये, मतलब मुझे लाजवाब कर दिया भट्ट साहब ने, कि जिन लोगों को ये चाहिए कि उनको जो खसूसियात, वो ये खसूसियात नहीं है, ये उनकी जहालत है, जो उस बच्ची के अंदर वो चाहते हैं कि बच्ची के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो भट्ट साहब का बड़ा अच्छा जवाब था। भट्ट साहब ने कहा कि भाई आपका पासपोर्ट बना हुआ है? उन्होंने कहा बना हुआ। तो उन्होंने कहा भाई चाइना जाओ और वहाँ से रोबोटिक दुल्हन लेके यहाँ पर आओ, AI वाली दुल्हन लेके यहाँ पे आओ, वो सारे आपके काम करेगी, ना मामे चाचे ताए फुप्पे किसी के घर नहीं जाएगी, सास की खिदमत करे, ससुर की खिदमत करे, जेठ की, हाँ ये सारा कुछ। यार ये तो नौकरानी भी नहीं कर सकती कोई, तो ये काम सिर्फ AI की रोबोटिक दुल्हन ही कर सकती है। जी भट्ट साहब। हाँ, तो मैं कहना कि देखो जी, जो बच्चे तो तुम शादी करना चाहते हो, अच्छा मैं कहना कि कितने साल हो गए मेरे पुत्र की शादी नहीं होंदी पई, और मैं कहा यार बेसिक वजह तुसी ए छड्डोगे ते ਤੁਹਾਡੀ शादी होगी ना, तुसी ए की अजीब किस्म ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨਦਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो मैं कहते फिर चाचा जी फिर तो पक्की गल है, तुसी चाइना तो मैं भेज के छड़ांगा। एक्सीलेंट भट्ट साहब, मैं यकीन करें दोस्तों, हमने आज तक जितनी वीडियोस बनाई हैं, तो हम बनाते हैं मतलब थोड़े से जो हमारे मुआशरे के टॉपिक्स होते हैं, जो मसाइल होते हैं, जो कि से आपकी बात सुनते हैं, जैसे बहुत से दोस्त हमें कमेंट्स में कोई ऐसी कहानी शेयर कर देते हैं इनबॉक्स के अंदर, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ना, इसने मुझे हसास आके मेरा बुरा हाल कर दिया, क्योंकि इसमें ना किसी का नुकसान नहीं हुआ एक्चुअली, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और भट्ट साहब, मैं तो समझता हूँ कि वो जो साहब हैं, वो जो आपसे ये सारा जिक्र, सारी खसूसियात लड़की में मांग रहे थे, बल्कि मुझे लगता है कि वो भी काबिल रहम है, क्योंकि उनके बेटे की शादी कभी होनी नहीं है। अच्छा उन साहब को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा भट्ट साहब, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि वो सबसे पहले ही सारी नेगेटिव चीजें बताई जा रहे हैं अपनी, तो इसमें तो भाई कोई भी अपनी बच्ची का रिश्ता ऐसे पागलों में नहीं देगा भट्ट साहब कोई भी। तो दोस्तों, ये एक वाकया था जो भट्ट साहब मेरे से बयान कर रहे थे, मुझे बड़ा मजा आया। भट्ट साहब बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और मुझे लाजवाब कर दिया। जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में भट्ट साहब ने जो जवाब दिया उस साहब को, अपनी राय का इजहार आपने भी लाजमी करना है। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जाते जाते मेरे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, अमेरिका, USA, जहाँ से भी ये फिल्म देख रहे हैं, उसको अपने मुल्क का नाम लिखें और अप्रिशिएट करें, पसंद करें, लाइक करें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए मौजूद के साथ। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। AI दुल्हन के साथ।